नमस्कार। आज फादर्स डे है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और इस विषय पे आज मैं अपनी राय प्रस्तुत करना चाहती हूँ या अपनी विचारधारा को आपके सामने लाना चाहती हूँ। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है और व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह कमेंट करते हुए भी देखा है कि यह करवा चौथ, मदर्स डे, फादर्स डे यह सब पश्चिमीकरण की देन है और यह सब ढोंग है। मैं मानती हूँ यह पश्चिमीकरण की देन है, लेकिन आप भी ध्यान लगा के सुनिए या इस विचारधारा पे ध्यान दीजिए कि आज का युग एक औद्योगिकरण का युग है, जिसमें व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपने माँ बाप तक के लिए टाइम नहीं रह गया है। सुबह का निकला निकला बेटा या बेटी शाम को घर पे आते हैं, उसके बाद अपने कमरे में चले जाते हैं, खाना टेबल पे पहुंच जाता है, खाने के बाद फिर अपने कोई भी संवाद माँ बाप के साथ नहीं होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि बच्चे जो है खाना पीना खाने के बाद घर में अपने रूम में घुस जाएंगे, चाहे वो स्टडी कर रहे हों लैपटॉप पे या फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हों या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हों या किसी मित्र से बात कर रहे हों। दिन भर उसी एक कमरे में सुबह से शाम कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता, और बच्चे का मुंह माँ बाप को शाम को ही देखने को मिलता है, वह भी खाने की टेबल पर ही। बच्चे के पास सबके लिए टाइम है, लेकिन माँ बाप के लिए टाइम नहीं है या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए टाइम नहीं है। कई बार जो बच्चे घर से दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं या स्टडी करने के लिए जाते हैं या कहीं दूर रह के जॉब करते हैं, मैंने देखा है मित्रों से बात कर लेंगे, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से बात कर लेंगे और घंटों घंटों बात कर लेंगे, हंसते हंसते कब गुजर जाते हैं। लेकिन माँ बाप से हफ्ते में एक आध बार बात, जो बहुत आदर्शवादी है, वो करता है, नहीं तो महीनों यूं ही गुजर जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से बोलते तक नहीं हैं। यह एक दिन मैं मानती हूँ पश्चिमीकरण की देन है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, कम से कम इस एक दिन तो बच्चे अपने माँ बाप को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, उनका स्टेटस लगाते हैं, उनको याद करते हैं, रोज़ फ़ोन करें चाहे ना करें, लेकिन उस दिन अपने पिता के पास या मदर्स डे को अपने माँ के पास या करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी के पास अवश्य फ़ोन करते हैं। चाहे वह दिन उनके लिए अर्पित होता है, नई नई भावनाएं उस दिन उद्भव होती हैं, लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के पास तो यहाँ तक मैंने देखा है कि माँ बाप की फ़ोटो तक नहीं होती, वो भी ब्राउज़ करके फेसबुक से या क्रोम से मंगवाई जाती हैं या स्क्रीनशॉट लिया जाता है। इससे ना मैं अछूती हूँ, ना ही आप लोग अछूते हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है कि अगर एक दिन कहीं से मिल रहा है जो अपने माँ बाप, पत्नी, बहन, भाई, बेटे को समर्पित है, तो उसे क्यों ना मनाया जाए। कहा जाता है और मेरा मानना भी है कि गुण अगर किसी छोटे से मिले या बड़े से मिले, किसी इस सभ्यता से मिले या दूसरी सभ्यता से मिले, गुणों को हमेशा ग्रहण कर लेना है, क्योंकि वह आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं, आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। सोने की कीमत चाहे वह कीचड़ में गिरा हो तो भी कम नहीं होती, वह हमेशा मूल्यवान रहती है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता से आएँ, चाहे किसी छोटे से ग्रहण किए जाएँ, चाहे किसी अन्य कास्ट से ग्रहण किए जाएँ, चाहे धर्म से ग्रहण किए जाएँ, गुण गुण ही होते हैं और वे सदैव नैतिक पथ को प्रशस्त करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके व्यक्तित्व में सुधार ही लाते हैं। मेरा मानना है कि अगर गुण कहीं से भी मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब इसके बाद मैं अपने पिता के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मेरे पिता मेरे लिए आदर्श हैं, मेरे जीवन का आधार हैं। एक श्रेष्ठ पिता में जो कुछ भी गुण होने चाहिए वो मेरे पिता में मौजूद हैं। मैं मानती हूँ मेरे पिता का व्यवहार पहले ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। वह बहुत ही अनुशासित थे और अब भी हैं। शायद वह उस परिस्थिति की देन रही हो या उस समाज की देन रही हो, लेकिन आज मेरे पिता का व्यवहार मेरे साथ एकदम मित्रवत है। अनुशासन के साथ साथ वह एक दोस्त की भांति मेरे दुख सुख को बांटते भी हैं और उससे निकलने का समाधान भी बताते हैं। मेरे पिता ने मुझे कभी भी यह शिक्षा नहीं दी कि मैं अपने घर परिवार से कटकर या उनको मान सम्मान न देकर अपने हिसाब से रहूं। उन्होंने हमेशा परंपराओं का पालन करते हुए मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा दी है
और एक श्रेष्ठ पिता में जो कुछ भी गुण होने चाहिए वो सब कुछ मेरे पिता में मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा मुझे परिस्थिति में साहस दी है, मुझे आगे बढ़ने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है, बेटा अगर पढ़ने का टाइम ना भी मिले तो भी पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं 1 घंटे पढ़ो, 2 अक्षर पढ़ो। बेटा अगर 2 अक्षर भी तुम पढ़ोगी तो 30 दिन में तुम्हें 60 अक्षरों का ज्ञान होगा। भले तुम अपने पद को प्रदर्शन ना कर पाओ, लक्ष्य को ना पा पाओ, लेकिन तुम एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर रहोगी, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दोगी। और बेटा ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और अपनी इसी पापा की बात का अनुकरण कर कर ही मैं प्रतिदिन चाहे 2 ही अक्षर पढूँ, 10 लाइन पढूँ, 5 लाइन पढूँ, लेकिन मैं अब क्रोधित नहीं होती हूँ। जिस अनुसार मेरे परिवार की परिस्थिति रहती है, उस अनुसार मैं चलती हूँ और उस अनुसार ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता, मेरे भाई-बहन सब बहुत सपोर्टिव हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अपने पिता के लिए मैं इससे ज़्यादा और शब्द कुछ नहीं कह सकती। बस मेरी आँखें नम हैं। मेरे पिता ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की कोशिश की है। बस अपने पिता के विषय में मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जन्म दिया है अगर माँ ने, तो जानेगा जिससे संसार वो पहचान है पिता। कभी खुशी तो कभी गम का मेला है पिता, कभी खुशी तो कभी गम का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है सब कुछ दिल की बातें, माँ तो कह देती है सब कुछ दिल की बातें, सब कुछ समेट कर आसमान सा फैला है पिता। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। माता पिता आजीवन कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, वे सदैव उनका मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। वे गुस्से में हो तो भी उनके दिल से अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स ही निकलती है। इसलिए कृपया अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।